3 महीना बढ़ा दिया जी। हाँ, तो 5 किलो का राशन तो बढ़ गया है। जरा आपने योगी जी से ये पूछा है कि योगी जी वो जो राशन जो है आपने वो बढ़ा तो दिया है, अब देने का समय बढ़ा दिया है, 3 महीने और मिलेगा राशन। आपने ये पूछा योगी जी से कि वो राशन पकेगा कैसे? ये पूछा है आपने? 50 रुपये सिलेंडर पे बढ़ गए हैं, राशन पकेगा कैसे? क्या कच्चा चबा जाएंगे आप खा लेंगे कच्चा आटा? मंगा के दूँ आपको कनस्तर बड़ा आटा, चबा लेंगे आप? 5 किलो राशन पे तो जनता यूपी की जनता ने वोट दिया। हाँ, तो जनता बढ़िया है ना, बढ़िया है। अब अपने बच्चों को पढ़ाओ मत, आपके बच्चों को नौकरियां नहीं चाहिए, आपके बच्चों को बेहतर शिक्षा चाहिए ही नहीं, क्यों 5 किलो राशन पे डिपेंड हो गया है आपका बच्चा? ठीक है, एक बच्चा जो आईएएस की, यूपीएससी की, एसएससी की प्रिपरेशन करता था, जो एडवोकेट, लॉ, इंजीनियर, डॉक्टर बनने की कोशिश करता था, सरकार ने उसके सारे अरमानों पे, उसके सारे सपनों पे पानी डाल दिया है, या पानी या फिर कह दीजिए वोट डाल दिया। और ऐसी सरकार बना दीजिए और जिसने कह दिया है कि भैया आपको ना बेहतर नौकरी की ज़रूरत है, ना बेहतर शिक्षा की ज़रूरत है, आप ये लीजिए 5 किलो राशन का कट्टा और इसे लेकर आप खुश रहिए। योगी जी अपने प्रचार में तो कह देते कि जो 5 जानवर पालेगा, मतलब 1 सांड और 5 गाय, उनको 900 रुपये दिया जाएगा हर घर पे। फिर तो मेरे ख्याल से भाजपा तो वैसे ही करोड़पति हो जाएगी। हाँ, भाजपा में बहुत सारे पले पड़े हैं, देखे नहीं आपने? देखिएगा भाजपा में बहुत सारे हैं, ठीक है ना। और आप जानवर पालने का काम आप लोग करिए, हमें जानवर पालने का शौक नहीं है। इस देश के अंदर जानवर पालने का शौक तो मीडिया को है। वो बिठालते हैं ना जो 5-5 हज़ार रुपये में जो देश में दंगे कराते हैं, वो किसी जानवर से कम नहीं है। जो मीडिया के अंदर बैठते हैं और बैठकर देश में दंगे कराने का काम करते हैं ना, जो अपने आप को मौलाना बताते हैं, जो अपने आप को पंडित बताते हैं, और दोनों एक साथ फिर गले भी मिलते हैं और 5-5 हज़ार रुपये न्यूज़ वालों से लेते भी हैं, वो किसी दंगाइयों से कम नहीं है, वो किसी जानवरों से भी कम नहीं है। वो सबसे बड़े जानवर हैं। उन लोगों को दीजिए आप 5 किलो का राशन का कट्टा, उन लोगों को सख्त जरूरत है, भूखे मर रहे हैं वो। चलिए ये बताइए, ईवीएम पर सवाल उठाते थे, कह रहे थे योगी जी शपथ नहीं ले पाएंगे, ले लिया, आप क्या करेंगे? ईवीएम पे तो हम आज भी सवाल उठाते हैं, आप हमारे सवालों को बंद कर देंगे? ईवीएम पे तो हम आज भी सवाल उठाते हैं। सवाल इस देश में उठाना जायज़ है, और सवाल अगर गलत हो, सवाल का कोई लॉजिक ना हो, तो आप मेरे से सवाल, मेरे पे सवाल खड़ा कर सकते हैं। मैं सिर्फ सरकार से और इलेक्शन कमीशन से एक चीज़ चाहता हूँ और एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। वो सवाल ये है कि भैया अगर ईवीएम के स्ट्रांग रूम की दीवार टूटी रहती है तो क्यों टूटी रहती है? बैलेट पेपर कूड़े के ढेर में क्यों पाए जाते हैं? और सबसे बड़ी बात कि ईवीएम सड़कों पर क्यों पाई जाती है? कोई भी चुनाव हो, चाहे वो बिहार का चुनाव हो, चाहे वो यूपी का चुनाव हो, चाहे वो बंगाल का चुनाव हो, अब तक ऐसा कोई भी चुनाव नहीं हुआ है जिसमें ईवीएम सड़क पे ना दिखाई दी हूँ। तो क्या सरकार या इलेक्शन कमीशन जो है वो ईवीएम की देखरेख करने में जो है पूर्ण रूप से कारगर साबित नहीं होता है? इस सवाल का जवाब पूरा देश जानना चाहता है। चलिए शपथ तो उन्होंने ले लिया ना, अब कुछ हो सकता है, 5 साल तो उनकी सरकार रहेगी। हाँ, तो बढ़िया है, 5 साल। अब आज से शुरू, कल से शुरुआत हो चुकी है, आप ये समझ लीजिए। कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ, कल से शुरुआत हो गई है देश के अंदर उत्तर प्रदेश को बेड़ा गर्क करने की, उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने की। ये उत्तर प्रदेश जब तक बाबा के हाथ में और भाजपाइयों के हाथ में है, ये कभी उत्तम प्रदेश नहीं बन सकता। और भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो की आप बात करेंगे तो मैनिफेस्टो की धज्जियाँ तो भारतीय जनता पार्टी के शपथ लेने से पहले ही उड़ जाती हैं। आपने देखा होगा कि प्रतापगढ़ स्टेशन पर एक महिला के साथ में बलात्कार हो जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने कुशीनगर में देखा होगा कुछ बच्चे जो हैं वो टॉफी खा के, जहरीली टॉफी खा के मर जाते हैं। तो ये बाबा के जो मैनिफेस्टो उनकी तो धज्जियां उड़ती नजर आ गई हैं। और एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे ये लोग बात ही नहीं करते हैं। लेकिन आप दावे कर रहे थे ना कि योगी बुरी तरह हारेंगे। तो योगी जी तो अभी भी नहीं जीते हैं, मैं तो आपसे अभी भी खुल के कहता हूँ। तो ले लिया उन्होंने। अरे मैं ये कह रहा हूँ योगी जी जीते ही नहीं है। आप अगर योगी जी की बात, जीत को आप कर रहे हैं दर्ज इस तरीके से, ये जीत ईवीएम की जीत है, ये जीत किसी भी तरीके से बीजेपी की जीत नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस देश का नौजवान जिसने, आपने देखा, लाठी और डंडे खाए रोजगार के नाम पे, इस देश की महिलाएं जिनके साथ में बलात्कार हुआ, चाहे वो हाथरस कांड हो, चाहे फिर वो तमाम तरीके की घटनाएं हो, फिर इस देश के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो तमाम जगह सरहद पे जो तनाव जो देखने को मिला चुनाव के टाइम पर, और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मथुरा और काशी के नाम पर दंगे उत्पन्न करने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों को मौत के घाट उतारा गया, दलितों को मारा गया, मुस्लिम्स के साथ मॉब लिंचिंग की गई। आपको लगता है इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इन सब ग्राफ को मद्देनजर रखते हुए यूपी में बीजेपी कहीं से कहीं तक आनी चाहिए थी, लेकिन आई? ईवीएम का आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष ईवीएम के खिलाफ कहाँ है? एक मर्तबा बोल दिया तो चुप हो गया। विपक्ष मेरे ख्याल से बुजदिल हो चुका है, और जब इस देश का विपक्ष बुजदिल हो जाए ना, तो ऐसे विपक्ष को संन्यास ले लेना चाहिए। उन्हीं को आप सपोर्ट कर रहे थे? सुन लीजिए, मैं किसी विपक्ष को सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर विपक्ष के अंदर ताकत है और जो ताकतवर नेता हैं वो आज भी मुखर होकर बोलते हैं, चाहे वो यूपी के नेता हों, चाहे फिर वो आपके वो अखिलेश यादव हों, चाहे फिर वो आपकी प्रियंका गांधी हों, विपक्ष के अंदर जो बुजदिल नेता हैं उनको भी लोग जानते हैं कौन बुजदिल लीडर्स हैं। बाकी ताकतवर नेता आज भी बयान दे रहे हैं और मुखर होकर बयान दे रहे हैं। और बाकी देश के अंदर दंगा भड़काने की कोशिश तो है, कश्मीरी फाइल्स के नाम पर भी की गई और बहुत बार की गई, और देश में अभी भी दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये
संघी लोग हैं, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार के लोग हैं। जो मंसूबे अंग्रेज पूरे नहीं कर पाए, जो काम अंग्रेज पूरे नहीं कर पाए, उस काम को भारतीय जनता पार्टी पूरा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कुछ इस कदर उन कामों को पूरा करना चाहती है कि वो इस देश के टुकड़े करना चाहती है, हिंदुओं के नाम पे, मुस्लिमों के नाम पे, सिखों के नाम पे, ईसाइयों के नाम पे। ये देश पहले बटा पाकिस्तान के नाम पे, फिर ये देश बटा बांग्लादेश के नाम पे। ये देश एक अखंड भारत था जिसमें अफगानिस्तान, भारत के 7 पड़ोसी देश, पूरा भारत एक अखंड भारत था। इस भारत के चंद चंद करके टुकड़े हो गए। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये फिर दोबारा इस हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहते हैं और यही इनके मंसूबे हैं। अच्छा मोहित भाई, कर्नाटक में जिस तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं कि कुछ हिंदू मेला लगता है, उसके बाहर जो है मुसलमान अपना जो है दुकान नहीं लगाते। ये हमारे देश की एक सभ्यता थी जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर रहा करते थे, या फिर आप इसे कह लीजिए कि एक तहजीब का नाम देते थे, गंगा जमुना तहजीब जिसे कहते थे हम लोग। हमें एक भाईचारा और प्रेम था, तिलक और टोपी का एक पुराना संबंध था, दिवाली और रमज़ान का एक पुराना प्रेम था, जिस प्रेम को आज बीजेपी ने नफरत की आग में ख़त्म कर दिया। मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये सीधी मंशा सिर्फ इसलिए है कि कुछ महीने बाद में कर्नाटक के अंदर चुनाव हैं, कुछ समय बाद कर्नाटक में चुनाव हैं, चुनाव आपके कश्मीर में भी हैं, चुनाव आपके गुजरात में भी हैं। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। हेल्थ डेवलपमेंट इनके नाम पे बीजेपी कभी ना चुनाव लड़ती थी और ना कभी आगे लड़ पाएगी। बीजेपी एक बात समझ चुकी है कि इस देश को ना बेहतर शिक्षा चाहिए, ना बेहतर स्वास्थ्य और ना बेहतर रोजगार चाहिए। बस आप इस देश के अंदर एक मंदिर बना दो और उसके नाम पे पूरी सरकार बन जाती है। तो वो ये चीज़ समझ चुके हैं कि इस देश के लोगों को हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट ये नहीं चाहिए, बस उनको एक मंदिर चाहिए, फर्स्ट क्लास मंदिर होना चाहिए, वही उनको चाहिए। तो कह रहे हैं ना कि हिंदू जो है जागरूक हो चुका है। हाँ, तो हिंदू को खतरे से लाने के लिए तो योगी जी ने 50 रुपये गैस पे बढ़ाए हैं। जो सिलेंडर का दाम 50 रुपये बढ़ाया है, वो योगी जी ने हिंदू को खतरे से बाहर लाने के लिए ही बढ़ाया है, क्योंकि हिंदू जो है वो कश्मीरी फाइल्स देख के डरा हुआ था। अब कश्मीरी फाइल्स देख के जब डरा हुआ था, तो उस डर से बाहर निकालने के लिए 50 रुपये सिलेंडर पर बढ़ा दिए गए। वो लोग तो कहते हैं देश हित में बढ़ा रहे हैं, देश हाँ को तो फायदा है इस चीज़ में। हाँ, तो देश को फायदा है तो एक काम कीजिए ना, तो देश हित में फायदा क्या सारी जनता ही करेगी। नेताजी का भी तो सिलेंडर महंगा होना चाहिए, नेताजी की पेंशन बंद कर दो, एक काम करो देश हित में। देश हित में नेताजी की पेंशन बंद कर दो, उनको वेतन भत्ता देना बंद कर दो, तब देश हित में हमें समझ में आएगा कि नेता भी कुछ कटौती कर रहे हैं। पेट्रोल का दाम लगभग 3 रुपये 20 पैसे बढ़ गए 5 हाँ, दिन के अंदर। कोई बात नहीं। अरे आपको हिंदू को सुरक्षित लाना है तो पेट्रोल का दाम 5000 भी करना पड़ेगा, और 5000 लीटर होगा तो भी अंधभक्त खरीदेंगे भैया। आपको तकलीफ क्या है भैया? मोदी जी एक कॉन्सेप्ट चला रहे हैं और वो है फिट इंडिया कॉन्सेप्ट। मोदी जी पेट्रोल का दाम इतना महंगा कर देंगे कि लोग साइकिल से चलना शुरू कर दें, जिससे लोग फिट रहें और गैस और जो उनके पेट में गैस है या तकलीफ है, जो तमाम तरीके की बीमारियां हैं, वो उन तक ना छुएं। तो ये मोदी जी का एक फिट इंडिया कॉन्सेप्ट चल रहा है। ये मेरी राय नहीं है, ये राय अंधभक्तों की है। तो ये बताइए, सरकार को सपोर्ट करते हैं तो आपको एक तबका लगा देते हैं अंधभक्त की, ये क्यों? जो सरकार को सपोर्ट करता है। आप एक बात मुझे बताइए कि जो सरकार को सपोर्ट करता है, अब आप एक बात मुझे बताइए, ये बेवकूफ़ी बड़ा बयान नहीं है तो उसको क्या कहेंगे आप? जब वो कहते हैं कि 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो जाए तब भी हम मोदी जी को वोट देंगे, तो ये अंधभक्ति नहीं है तो उसे क्या कहते हैं? जब तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।